आज ऐलान हो गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और कल ही सरकार इसे पास कराने की कोशिश करेगी। हालांकि राहुल गांधी की कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, एम.के. स्टालिन की डीएमके, लालू यादव की आरजेडी, हेमंत सोरेन की जेएमएम, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम तक तमाम विरोधी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। लेकिन बीजेपी ने व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को कल पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है और सरकार को पूरा भरोसा है कि कल वक्फ बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। विरोधी दलों ने भी एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने का दावा किया है। कल सुबह 10 बजे सारे विरोधी दलों के नेताओं के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें वक्फ बिल पर रणनीति तैयार की जाएगी। विरोधी दल जानते हैं अगर जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी इस बिल को सपोर्ट कर देते हैं तो बिल को रोकना नामुमकिन होगा। इसलिए विरोधी दलों के नेता नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को डराने में लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश, नायडू और चिराग का रुख क्या होगा। क्या इन पार्टियों का सपोर्ट सरकार को मिलेगा? इन तीनों ने बिल को सपोर्ट करने के लिए क्या कोई कंडीशंस रखी हैं? क्या मोदी सरकार ने साथी दलों की शर्तों को मान लिया है? और विरोधी दलों को वक्फ बिल के कौन से प्रोविजंस पर आपत्ति है? क्या वाकई में उन्हें यह बिल मुसलमानों के खिलाफ लगता है या फिर इस बिल को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है, तुष्टीकरण की नीति है? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि वक्फ बिल के नाम पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कैसे डराया गया। विरोधी दलों को मालूम है कि लोकसभा में संख्या बल के आधार पर वो इस बिल को नहीं रोक पाएंगे। बिल तभी रुक सकता है जब नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इस बिल की मुखालफत करें। इसीलिए जैसे ही यह तय हुआ कि वक्फ बिल कल लोकसभा में पेश होगा, तो सबसे पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोटों का डर दिखाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर कहा यह वक्फ बर्बाद बिल है और अगर नायडू, नीतीश और चिराग पासवान इसको सपोर्ट करेंगे तो साबित हो जाएगा कि ये सारे नेता मुसलमानों के विरोधी हैं। चंद्रबाबू नायडू को 5 साल बाद जनता का सामना करना है, लेकिन नीतीश का फैसला तो कुछ ही महीनों बाद होना है। वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। ओवैसी को जेडीयू की तरफ से तुरंत जवाब मिला। जेडीयू के सांसद संजय झा ने साफ साफ कहा नीतीश कुमार वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में है। जेडीयू इस बिल का समर्थन करेगा। जेडीयू ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। असल में जेपीसी की मीटिंग में जेडीयू की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि वक्फ कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू न किया जाए, क्योंकि अगर नया कानून पहले के मामलों पर भी लागू किया गया तो वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर विवाद हो जाएगा। जेडीयू ने वक्फ बिल का ये क्लॉज खत्म करने का सुझाव दिया था,
पता लगा कि सरकार ने जेडीयू का यह सुझाव मान लिया है। संजय झा ने इसका संकेत भी दिया, इसलिए जेडीयू वक्फ बिल का सपोर्ट करेगी। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। नीतीश कुमार की राजनीति और जब तक है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद भी वक्फ बिल का सपोर्ट करेंगे। आज चिराग पासवान ने भी कहा कि उनकी पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल को पहले दिन से ही सपोर्ट दे रही है क्योंकि ये बिल गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। चिराग ने यह भी कहा कि चर्चा के दौरान जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी फिर से अपने सुझाव देगी। जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। बिहार से बीजेपी के एक और साथी जीतन राम मांझी ने भी खुलकर वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट का ऐलान किया। मांझी ने कहा कि एनडीए की सभी दल वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट करेंगे। जिस तरह 3 तलाक बिल से मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुई हैं उसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुसलमानों को फायदा होगा। ये 3 तलाक वाला मामला था, सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है। तो 2 उदाहरण तो आपके सामने है। उसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनका से है, बड़े लोग हैं जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। बाकी मुसलमान जो हैं उनके हित में है कि उनके जमीन जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं देश में विदेश में, उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा। चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, टेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा। इस तरह से माइनॉरिटी के विकास के लिए हो रहा है। इसलिए वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करना। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं इसलिए बिहार में वक्फ बिल को बड़ा इशू बनाया जा रहा है। आज तेजस्वी यादव ने कहा वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने सत्ता के लालच में बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी नागपुर का कानून लागू करना चाहती है, आरजेडी इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। इन लोगों को कुर्सी से प्यार है। इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी आप जान रहे हैं
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था तो उसको लेकर के। वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे, लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करेगी। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग एक और बड़ा सवाल है, क्या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करेगी? टीडीपी सुझाव पर इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी की मीटिंग में तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से 3 सुझाव दिए गए थे। पहला सुझाव ये कि नए बिल में वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को खत्म नहीं होना चाहिए। असल में 1995 के वक्फ एक्ट में जो प्रोविजन था, अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से मजहबी काम या पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उसको वक्फ करने यानी दान देने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी उसे वक्फी प्रॉपर्टी माना जाएगा। जैसे किसी मस्जिद, ईदगाह या कब्रिस्तान का लंबे वक्त से मजहबी इस्तेमाल हो रहा हो और उसके मालिकाना हक के कानूनी दस्तावेज न हो, तो भी उसे वक्फी प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। लेकिन नए बिल में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया है। जेपीसी की मीटिंग में टीडीपी के एमपी एल कृष्ण देवरालियू ने यह सुझाव दिया था कि नया कानून लागू होने से पहले जो वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर हैं, उनको वैसे रहने दिया जाए। सिर्फ सरकारी जमीन और वक्फ की विवादित प्रॉपर्टीज को इसके दायरे में लाया जाए। टीडीपी का दूसरा सुझाव यह था कि वक्फ बिल में वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए मुतवल्ली को जो 6 महीने का टाइम दिया गया है उसको और बढ़ाया जाए। और तीसरा सुझाव यह था कि किसी प्रॉपर्टी पर विवाद की स्थिति में कलेक्टर से इंक्वायरी कराने के बजाय कलेक्टर से ऊपर के रैंक के एक अधिकारी का सुपरविजन दिया जाए, उसको इसका अधिकार हो। और पता ही लगा कि सरकार ने टीडीपी के सुझावों को मान लिया है, इसलिए अब तेलुगु देशम पार्टी भी इस बिल को सपोर्ट करेगी। आज टीडीपी के प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा, चंद्रबाबू नायडू हमेशा मुस्लिम समाज के हितों का ख्याल रखते हैं, आगे भी वो मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। चूंकि बिल आम मुसलमानों की भलाई के लिए है, इसलिए टीडीपी बिल का समर्थन कर रही है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे। कल संभवतः ये बिल आएगा, उसके बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे कि हमारी मांगों को कितना उन्होंने उसमें रखा गया, माना गया। उसके बाद ही हम इसके बारे में अपना कमेंट्स करेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी वक्फ बिल को सपोर्ट करेगी, क्योंकि सरकार ने शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बिल में जो बदलाव करने की मांग की थी उसको मंजूर कर लिया। आज नरेश महस्के ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित होने से गरीब मुसलमानों का भला होगा, लेकिन विपक्षी दल गरीब मुसलमानों का भला नहीं चाहते, इसीलिए वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी शिवसेना वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो विधेयक आ रहा है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पक्ष सिर्फ वोटों की राजनीति खेलने के लिए इसी तरह का आवाज़ कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से जो माइनॉरिटीज़ है, जो गरीब है, जो गरीब मुस्लिम है,
उनकी डेवलपमेंट होने वाली है, उनके ज़िंदगी में एक नया प्रकाश पड़ने वाला है। इसमें गरीब मुसलमान बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। और ये विपक्ष के जो लोग अपोज कर रहे हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति खेल रहे हैं। बहुत सी वर्क प्रॉपर्टी यही राजनीतिक लोगों ने हड़प की है। वक्फ बिल में संशोधन के 3 सुझाव बीजेपी के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और गुलाम अली खटाना की तरफ से भी रखे गए थे। मुस्लिम संगठनों को सबसे बड़ा एतराज यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है। गुलाम अली खटाना ने सुझाव दिया था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक इस्लामिक स्कॉलर को भी शामिल किया जाए। उनके सुझाव को मंजूर कर लिया गया है। आज खटाना ने कहा कि सरकार ने उनके सुझाव को मान लिया है। अब अगर कुछ गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में रहेंगे तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में तो सबके लिए गुंजाइश है। दूसरे फेथ से उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर दूसरे फेथ से कोई मेंबर बन जाता है तो उसमें अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं ना। अब ओवैसी साहब और वो सारे लोग कांग्रेस वाले सोचते हैं कि इनको स्टीरियोटाइप मुसलमान बना दें। इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है, वो हमारा बड़ा भाई है। क्या है, कोई बात नहीं। एक अमेंडमेंट प्रपोज करा था कि एक मेंबर वो भी होना चाहिए जिसको इस्लाम की स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, मतलब वो उसको उसकी फिक को जानता हो, रिलीजन को जानता हो, उसकी हदीस को जानता हो, कुरान को जानता हो, तो उसको नॉलेज हो तो सो दैट वो भी कंट्रीब्यूशन इसके लिए कर सके। मुसलमान को डराने की क्या जरूरत है? उसको भी मेन स्ट्रीम में आने दीजिए। मुसलमान को मेन स्ट्रीम में आने से ये रोकते हैं, वो चाहते हैं वोट बैंक ही रहे। मुसलमान चाहता है हम स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश के वजीर आजम का हाथ बढ़ाएं, वहां विकसित भारत में हम हिस्सेदार बने। अब सारी बातें सुनकर ये तो साफ हो गया कि वक्फ बिल पर एनडीए के सभी दल एकजुट रहेंगे। बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी ने तो व्हिप भी जारी कर दिए हैं। इसलिए 14 संशोधनों के साथ ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। लेकिन विरोधी दलों ने हार नहीं मानी है। आज भी ऑपोजिशन लीडर्स के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई, कल सुबह फिर होगी। उसके बाद फाइनल रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का स्टैंड सबको पता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां, शरद पवार के एनसीपी और आरजेडी, सब के सब वक्फ बिल को मुसलमान विरोधी, देश की एकता का विरोधी बता रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल तो संविधान के खिलाफ है। सरकार ये कानून लाकर मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर बुलडोजर चला रही है। देखिए, उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। विपक्ष को बोलने नहीं देते। अब कोई सत्ता पक्ष का सदस्य खड़ा होता है, उसका ना माइक बंद होता है, ना उसकी टाइम की पाबंदी होती है। हम खड़े होंगे तो हमारे ऊपर टाइम की पाबंदी भी। मैं इस पूरे सत्र में 55 सेकंड बोला हूं। वन वे ट्रैफिक है, जो सरकार को बोलना है सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। आज अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि कल उनकी पार्टी वक्फ बिल का विरोध करेगी। अखिलेश ने कहा, इस बिल के जरिए बीजेपी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी की इस कोशिश का विरोध करेगा। जब अखिलेश से पूछा गया कि बहुत से मुसलमान तो वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सत्ता के दम पर किसी से कुछ भी बुलवा सकती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा, वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने और लूट खसोट के अड्डे बन चुके हैं। नया कानून आने के बाद जिन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी,
वहीं इस बिल का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गलत तरीका पहले से चला आ रहा है उसे बंद करने की जरूरत है। इस समय की मांग है, इसलिए ऐसे मामलों में विरोध की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी, ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को, तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति। और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा योगी आदित्यनाथ वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सारे नियम है, कानून है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा है, इसलिए बीजेपी के नेता जोर जोर से झूठ बोलकर मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर, गजीट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजीट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं, और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की, तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। वक्फ बिल में अमेंडमेंट को देखने के 3 नजरिए हैं। पहला तो सरकार का, जिसे लगता है कि कुछ गिने चुने लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके मोटा माल बनाया और अब इस लूट को रोकने की जरूरत है। दूसरा पक्ष मौलाना मौलवियों का है, जिन्हें लगता है कि कानून में बदलाव होगा तो संपत्तियां उनके हाथों से निकल जाएंगी, इसीलिए वो लोगों को यह कहकर डरा रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। तीसरा पक्ष है विपक्षी दलों का। वो जानते हैं कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट रिफॉर्म्स के लिए है, लेकिन उनकी चिंता मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। वो किसी भी हालत में मुसलमानों के साथ खड़े देखना चाहते हैं, और जब सवाल वोट बैंक का होता है तो रिफॉर्म की तो कोई परवाह नहीं करता। एक और पक्ष है बीजेपी के साथी दलों का, जिनसे कहा गया कि अगर वक्फ बिल को सपोर्ट किया तो मुसलमानों का वोट खो बैठेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आए, इनसे बिल्कुल नहीं डरे, और मोटी बात यह कि पहले वक्फ बिल को लेकर अफवाहों और अटकलों का दौर चलाया गया।
मुसलमानों को डराया गया, जब ये दाव नहीं चला। बीजेपी के साथी दलों को डराया गया, ये भी फेल हो गया। अब कल लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा, लेकिन जब इस पर 8 घंटे बहस होगी तो सबकी पोल खुल जाएगी। जनता को पता चल जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कौन सा दल मुस्लिम वोटों के लिए स्टैंड ले रहा है और कौन रिफॉर्म्स के लिए अड़ा हुआ है।